सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कराची से तमाम साइन बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? जाओ भाई, अब जान छोड़ो। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं। पूरे शहर में कचरा और गंदगी फैली हुई है और हर तरफ ताफुन ही ताफुन है। लगता है शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। कराची में गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। कमिश्नर कराची मेयर वसीम अख्तर और SSP साउथ अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाक़िस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रिहायशी इमारतों पर लगे हैं। शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया गया है। कोई भी कराची के मामले पर संजीदा नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कमिश्नर साहब, आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड लगे हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये एक माफिया है और बहुत सारे इदारे भी हैं। इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची से कहा, सबको फारिग करें। क्या आपके पास इख्तियार है? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं? शाराए फैसल पर इमारतें देखें, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। हुकूमत का काम है बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए, लेकिन कराची में तो हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कुछ कर लेता है। सिंध में कानून नाम की कोई चीज नहीं। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर पूछा, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट वजीर अली कहाँ हैं? एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा, मुल्जिमान कहाँ हैं? जिस पर SSP साउथ ने बताया कि मुल्जिमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्जिमान समंदर के नीचे गए हैं, मुल्जिमान को आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। दूसरी जानिब मेयर कराची हैं जो हमेशा अपने इख्तियारात का रोना ही रोते रहते हैं। फंडिंग भी नहीं हो रही। SBCA का महकमा, वाटर बोर्ड, KDA और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास नहीं। अब चंद रोज पहले ही तूफानी बारिश से मेट्रोपोल होटल के नजदीक बिल बोर्ड गिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। शाराए फैसल, ड्रग रोड, कारसाज डिफेंस, फेज 1, फेज 2, FTC समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिल बोर्ड्स और बोर्डिंग की भरमार है, जो हेकल साइज की खतरनाक और जानलेवा बिल बोर्ड्स इंतजामिया और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 और 2018 में शहर से हर किस्म के इश्तिहारी बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे रखा है। यही नहीं बल्कि किसी भी किस्म के तशहीरी बोर्ड्स लगाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वैसे ही कराची के बल्दियाती हुकूमत की 28 अगस्त को मियाद पूरी हो रही है। इस तरह मेयर कराची भी फारिग हो जाएंगे। सईद गनी के पास तालीम की वजारत है, लेकिन वो अक्सर वजीर बल्दियात नासिर शाह के साथ ही नजर आते हैं। नासिर शाह के पास इत्तलात और जंगलात की वजारत भी है। मीडिया पर भी नासिर शाह को शहर की सूरत हाल का दिफा करना चाहिए, लेकिन सईद गनी ज्यादा दिखाई देते हैं। बात यह है कि जिसका काम है वो उसे करना चाहिए, दूसरे के मामलात में नहीं जाना चाहिए। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख हैं। कहा जाता है कि उनके अजीज हैं अख्तर शेख। वो एडवर्टाइजमेंट लगवाने के बड़े माहिर समझे जाते हैं और वो इस सिलसिले में काफी मुतहर्रिक भी हैं। इस तरह कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी भी हैं। उनका भी कोई न कोई किरदार तो होगा। कराची में इश्तिहारात का इख्तियार पहले सिर्फ KMC के पास हुआ करता था, लेकिन फिर उनसे इख्तियारात लेकर DMCs को दे दिए गए। यानी इश्तिहारात की इजाजत पहले एक इदारे KMC के पास सेंट्रलाइज थी, जिसे DMC से यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। कराची का जिला जुनूबी और मलिर पीपल्स पार्टी के पास है और 4 अजला MQM पाकिस्तान के पास हैं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बोर्डिंग्स हटाने का हुक्म दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि गैर कानूनी फेल अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या इनके नाम भी सामने लाए जाएंगे या नामालूम ही रहेंगे?